अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है गैमा फंक्शन और हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैमा फंक्शन के भी देखेंगे। तो अब आपके पास गैमा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं दो लाइंस, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जिसके अंदर एन लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड गैमा फंक्शन। तो ये इक्विवेलेंट किसके होता है? इंटीग्रल है जिसकी लिमिट जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। तो ये जो चीज है आपके पास, ये कहलाती है गैमा फंक्शन। ठीक होगी बात। और इसे कहेंगे गैमा फंक्शन ऑफ एन, क्योंकि हमने इसे एन के साथ लिखा है। आप कोई और भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एन नहीं हो। तो मगर आप जो भी इधर लेंगे गैमा फंक्शन के अंदर x की पावर n माइनस वन, अगर यहाँ पे t लेते हैं तो x की पावर t माइनस वन आप कर देंगे। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे एक चीज देखें, जीरो से इनफाइनाइट की लिमिट है और e की पावर माइनस एक्स है। इसका मतलब एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर आप x इनफाइनाइट कर देते हो तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जब आप बाउंड्री कंडीशन पे इनफाइनाइट पे ये फंक्शन देखोगे, इंटीग्रल देखोगे, वो जीरो आ जाएगा। तो ये समझना है आपके पास कि इनफाइनाइट पे कि ये आपके पास फंक्शन इक्विवेलेंट हो जाएगा किस चीज के? जीरो के। इसका जवाब आएगा इस इंटीग्रल का। तो शुरू करते हैं जनाब, प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा फंक्शन। सबसे पहले मैं प्रूफ करना चाहता हूं गैमा वन बराबर है किसके? वन के। तो मैंने n की जगह वन प्लेस कर दिया, जहां n आ रहा था उस जगह भी वन प्लेस कर दिया। वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। आपके पास x की पावर जीरो वन कंसीडर हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हो, यहां से जीरो से इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स वैसे ही आ जाएगा अब आपके पास। अब आप इस पे इसका इंटीग्रल लोगे तो e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस वन आ जाएगा। बाउंड्री कंडीशन जीरो से इन्फिनिटी। इसे हम लिख सकते हैं माइनस वन ओवर ई की पावर पॉजिटिव में एक्स, ऊपर नेगेटिव में था नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप बाउंड्री कंडीशन दे दो तो माइनस वन ओवर इन्फिनिटी, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके वन ओवर ई की पावर जीरो। तो जनाब ये जवाब आपके पास वन आ जाएगा, क्योंकि आपके वाई की पावर इन्फिनिटी वो जीरो में चला जाएगा, तो आपके पास इनफाइनाइट में चला जाएगा तो वो जीरो के आंसर आ जाएगा। तो ये जवाब आ जाता है वन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैमा वन बराबर होता है किसके? वन के। ये चीज आगे आने वाले थ्योरम्स में भी हम देखेंगे। तो जनाब अब आगे हमने जो प्रूफ करना है वो है गैमा एन प्लस वन बराबर है किसके? एन गैमा एन, या बराबर है किसके? एन फैक्टोरियल के। ठीक होगी बात। तो ये चीज हमारे प्रूव करनी है। तो गैमा एन प्लस वन, तो आप देखो जो गैमा फंक्शन मैंने पढ़ा था, जहां पे पहले सिर्फ एन आ रहा था, तो मैं यहाँ पे एन प्लस वन हो गया। तो जहां पे x की पावर n माइनस वन था तो n की जगह मैंने क्या प्लेस किया? n प्लस वन। तो ये प्लस वन माइनस वन कट जाएंगे, सिर्फ n बचेगा, तो x की पावर n लिखा गया। तो बाकी क्या बचा? जीरो से इनफाइनाइट e रेस पर माइनस एक्स, x की पावर n और dx आ जाएगा। अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है, बाई पार्ट्स करेंगे। कैसे? मैं x की पावर n को फर्स्ट फैक्टर ले लूंगा, e की पावर माइनस एक्स को सेकंड ले लूंगा। तो अब आप जब इसको इंटीग्रल करोगे बाई पार्ट्स के तौर पे, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का इंटीग्रल आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इंटीग्रल फर्स्ट का आपके पास डिफरेंशिएट, और सेकंड का इंटीग्रल आ जाएगा। तो आपके पास इंटू dx। अब जनाब जब आप बाउंड्री कंडीशन देंगे तो ये फैक्टर सारा जीरो माइनस जीरो के रूप में आ जाएगा। आप इसमें से n बाहर ले सकते हैं, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास? अगर आप इसे अरेंज करते हो तो नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो आपने पॉजिटिव कर दिया, n बाहर ले गए, जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स एन माइनस वन डी एक्स। ये सारी चीज तो हमने पढ़ी हुई है n गैमा के तौर पे। तो इसका मतलब अब ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, प्लस n गैमा बचेगा, तो मैंने वो लिख दिया n गैमा। तो गैमा एन प्लस वन बराबर हुआ किसके? एन गैमा एन के। ठीक है बात। अब एक एग्जांपल देखें जरा कि अगर गैमा फाइव है तो इसके सोच पे देखो, तो क्या मैं इसे फोर प्लस वन लिख सकता हूं? अगर फोर प्लस वन लिख सकता हूं तो ये जवाब क्या आ जाएगा? फोर गैमा फोर। बात क्लियर हो रही है? इसके लिहाज से समझे जरा कि फोर प्लस वन क्या बराबर होगा फोर गैमा फोर के। ठीक होगी बात। अब क्या फोर गैमा फोर को, क्या जो गैमा के अंदर फोर है उसे थ्री प्लस वन लिख दूं? तो इसका मतलब अब फिर वो n प्लस वन की फॉर्म में आ चुका है। तो क्या इसका जवाब थ्री गैमा थ्री बनेगा?
तो इसी तरीके से जब मैं 3 नीचे गामा के साथ सॉल्व करूंगा तो 2 + 1 लिख सकता हूं। तो क्या 2 गामा 2 इसका जवाब आ जाएगा? तो वो मैंने लिख दिया। इसी तरीके से जब मैं इसे फर्दर लेके चलता हूं तो 2 गामा को हम 1 + 1 लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम उसी सोच के तहत 1 गामा 1 लिख देंगे, और मुझे पता है गामा 1 तो 1 होता है। तो ये जवाब किसके बराबर आ गया? 4 3 2 1 मल्टीपल हो रहा है, यानी 4 फैक्टोरियल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि n प्लस गामा बराबर था किसके? n गामा n के, और हम इसे n फैक्टोरियल के बराबर भी ले सकते हैं। तो जनाब ये चीज भी प्रूफ हो चुकी है जो हमने देखना था। सेकंड आपके पास जो था जिसे हम रिडक्शन फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक होगी बात? तो जनाब अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है गामा फंक्शन की। लेट्स से गामा n बराबर है किसके? z की पावर n 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। हमने साबित करना है क्या ये इसके बराबर है। मैंने जो गामा फंक्शन पढ़ा वो तो ये था कि गामा n बराबर है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स के। अब इसमें कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि ये इस फॉर्म में जा सके। तो मैं क्या करता हूं, x की जगह जेड वाई ले लेता हूं। तो इसका मतलब डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? जेड डी वाई के। तो यहां पे अब आपने इसकी लिमिट्स भी चेक करनी है। तो अब आप कहोगे जब x 0 हो जाएगा तो y भी यहां से देखो तो 0 हो जाएगा। अगर x इनफाइनाइट होगा तो y भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिहाज से तो मुझे समझ आ रही है कि बाउंड्री कंडीशन नहीं चेंज होंगी। तो मैंने अब वैल्यूज प्लेस करनी है गामा फंक्शन के अंदर। तो जहां पे x आएगा उसकी जगह जेड वाई लगा दिया मैंने। जहां पे अब नीचे x आ रहा था तो मैंने जेड वाई करके उसकी पावर n माइनस 1 कर दी। dx की जगह क्या लगा देना है? जेड डी वाई। तो आपने देखा मैंने ये सारी सब्स्टिट्यूशंस कर दी इसके अंदर। ठीक होगी बात? अब आप अगर इसको देखो तो z की पावर n माइनस 1 y की पावर n माइनस 1 अलग अलग किया जा सकता है। अगर आप इसे अलग अलग करके लिख देते हैं तो एक z यहां पे भी है, तो इनकी पावर अगर इकट्ठी कर देंगे तो वो z की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से इसे बाहर लिया जा सकता है। रिमेनिंग फैक्टर क्या बचेगा? e की पावर माइनस जेड वाई, y की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई। अब ये आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि आप वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि मुझे x के लिहाज से समझना आसान है तो मैं y को x से रिप्लेस कर देता हूं। तो जहां जहां y आएगा उसकी जगह मैं x कर दूंगा। तो आप देखोगे ये वही चीज आ गई जो हमें प्रूव करने को बोला गया था कि z की पावर n 0 से इंफिनिटी e माइनस जेड एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये जनाब आपके पास पहली आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन थी। एक और थ्योरम देखते हैं कि आपके पास गामा n बराबर है किसके? 0 से 1 लॉग 1 ओवर y की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई के। अब जनाब आपने ये प्रूफ करना है कि आया ये बात सही है। तो जबकि मैं जो गामा फंक्शन जानता हूं वो तो ये है कि भाई गामा n बराबर है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स की n माइनस 1 डी एक्स। अब मुझे इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है ताकि लॉग वाली कोई सूरत हाल बन सके। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? मैं कहता हूं कि भाई x बराबर ले लो log 1 ओवर y के। तो इसका मतलब e की पावर x किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओवर y के, क्योंकि वो आपके पास लॉग खत्म हो जाएगा तब। तो यहां से y किसके बराबर लिख सकते हैं? 1 ओवर e की पावर x के। तो यहां से आप y बराबर लिख सकते हो e की पावर माइनस x के, यानी e की पावर माइनस x ऊपर आ गया, नेगेटिव में आ गया। यहां से dy अगर देखें तो dy बराबर आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स के तौर पे आ जाएगा। ठीक होगी बात? तो अब आपके पास y भी मौजूद है, आपके पास dy भी मौजूद है। जबकि अब यहां पे देखो तो x की वैल्यू आपने क्या देखनी है? तो आप कहोगे जब x 0 होगा तो y बराबर आ जाएगा 1 ओवर e की पावर 0, जिसे आप 1 कंसीडर कर लोगे। इसी तरीके से x जब इनफाइनाइट होगा तो आपके पास ये 0 के बराबर आ जाएगा। यानी इसका मतलब अब की बाउंड्री कंडीशन चेंज होंगी। जब x 0 होगा तो 1 लगाएंगे, जब x इंफिनिटी होगा तो 0 लगाएंगे। तो अब आप देखो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये गामा फंक्शन था हमारे पास, तो x की जगह देखो मुझे क्या लगाना है? log 1 ओवर y। ठीक है, मैंने इसे थोड़ी तरतीब दे ली है और n माइनस 1 वैसे ही आ गया। e की पावर माइनस एक्स और डी एक्स, ये सारा डी वाई के बराबर था। मगर यहाँ पे नेगेटिव अगर आप इस तरफ कर लेते हो लेफ्ट की जानी, तो आपने वो वैल्यू प्लेस कर दी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी वाई लगा दिया।
इस नेगेटिव की वजह से हम इस बाउंड्री कंडीशन को चेंज कर लेंगे तो उलट जाएंगी, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। तो देखो मैंने नेगेटिव से बाउंड्री कंडीशन चेंज कर दी। तो आप देखो ये वही चीज आ गई जो मुझे प्रूफ करने को बोला गया था। तो आपके पास इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करके उस को प्रूव कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अब लास्ट वन अगर हम देखें तो आपके पास गैमा एन बराबर लिया जा रहा है 0 से 1 e की पावर माइनस y और फिर उसकी पावर 1 ओवर एन इंटू डी वाई है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है गैमा फंक्शन का। हम गैमा फंक्शन तो ये जानते हैं कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स है। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लूं कि x की जगह क्या लगाना है मुझे ताकि इस जैसी कोई शक्ल तो बने ना, तो आप कहोगे x की जगह y 1 ओवर n आ जाएगा। तो आप xn किसके बराबर लिख दोगे? y के। अगर आप ये बेसिकली दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दो तो x की पावर n हो जाएगा, तो n n से कट जाएगा तो y बच जाएगा। तो y मुझे मालूम पड़ा x n के बराबर है, तो dy किसके बराबर आ जाएगा? n एक्स एन माइनस वन डी एक्स के। तो अब आप यहां से n को अगर दूसरी तरफ ले जाओ तो डी वाई बाई एन लिख सकते हो, एक्स एन माइनस वन डी एक्स। तो अगर आप देखो तो ये गैमा फंक्शन के अंदर ये चीज आती है। ठीक हो गया। अब मुझे बाउंड्री कंडीशन देखनी है, x 0 होगा तो y भी आपके पास 0 आ जाएगा, x इनफाइनाइट होगा तो y आपके पास इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी बाउंड्री कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो अब आपके पास वैल्यूज गैमा फंक्शन में रिप्लेस करते हैं। तो आप देखो x, तो x तो बराबर है y की पावर 1 ओवर n, तो मैंने x की जगह देखो क्या लगा दिया, e पावर आपके पास माइनस x में था तो e की पावर माइनस y ओवर n आ गया। और बाकी क्या था, एक्स एन माइनस वन डी एक्स, तो एक्स एन माइनस वन और डी एक्स को मिला के लिखूंगा तो डी वाई बाई एन आ जाएगा। यहां से एन अगर मैं दूसरे एंड पे ले जाऊं तो एन गैमा एन बन जाएगा और रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास 1 से 0 ई की पावर माइनस वाई की 1 ओवर एन इंटू डी वाई। तो अब आप जानते हैं एन गैमा एन को कैसे लिखा जा सकता है, तो ये बराबर है किसके, गैमा एन प्लस वन के। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आ गई, हम इसे भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो जनाब ये आपने देखा कि आपके पास गैमा फंक्शन क्या होता है, हमने गैमा फंक्शन के दो प्रॉपर्टीज देखी, हमने गैमा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन को समझा। तो जनाब एक इसमें रहता है गैमा फंक्शन के प्रॉपर्टी, वो हम जब बीटा फंक्शन पढ़ेंगे तो उसका बीटा और गैमा का रिलेशन पढ़ने के बाद एक प्रॉपर्टी गैमा की हमें समझ आएगी, वो हम तब डिस्कस कर लेंगे कि भाई उसमें क्या वो गैमा की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है जनाब, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।